अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ एक बड़ा मुआहदा जल्द तय हो सकता है और इस पर दस्तखत होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि मुआहदे का बुनियादी मकसद ये यकीनी बनाना है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल ना करे। उन्होंने दावा किया कि मुआहदे की अक्सर शर्तें तय हो चुकी है और दस्तखत इस हफ्ते यूरोप में हो सकते हैं। हालांकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने अब तक किसी मुआहदे पर आखिरी फैसला नहीं किया है और मामला अभी ज़ेरे गौर है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बागई ने ओमान के करीब एक तिजारती जहाज़ पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय समुद्री मुलाजमीन की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए इस कार्रवाई को स्टेट पायरेसी करार दिया है। उन्होंने मरने वालों के ख़ानदानों और भारत की आवाम से ताज़ियत जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के हमले समुद्री अमन और सलामती के लिए ख़तरा है। ईरान ने दुनिया भर के ममालिक से मुतालबा किया है कि इस वाक़ये पर अमेरिका को जवाबदेह ठहराया जाए। कोलकाता के अलीपोर इलाके में एक सरकारी इमारत में लगी शदीद आग में करीब 4000 EVM मशीन्स जल गई। बताया गया कि ये EVMs इसी दफ़ा के वेस्ट बंगाल असेंबली इंतखाबात के दौरान 10 हलकों में इस्तेमाल की गई थी। रियासती वज़ीर कौशिक चौधरी ने कहा कि आग नीचे की मंजिलों से शुरू हुई, लेकिन बीच की मंजिलों को ज़्यादा नुकसान ना होते हुए ऊपर की मंजिलों तक इसका पहुंचना सवाल उठाता है और इसमें साजिश के इम्कान को भी जाहिर करता है। इस वाक़ये के बाद सोशल मीडिया पर कुछ यूज़र्स ने लिखा, डेमोक्रेसी का जनाजा निकाल दिया गया है, जबकि कुछ ने इल्ज़ाम लगाया कि बंगाल में ECI और BJP की वोट चोरी के सबूत इस आग में जला दिए गए। कांग्रेस लीडर मीनाक्षी नटराजन ने उनकी नामजदगी रद्द किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी उम्मीदवार का नॉमिनेशन रिटर्निंग ऑफिसर रद्द कर दे तो इस मामले में इलेक्शन कमीशन से रुजू करना ही मुनासिब रास्ता है। जिसके बाद कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन की नामजदगी रद्द किए जाने के खिलाफ न्यू दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल कांग्रेस वर्कर्स ने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हुए बैनर्स उठाए, जिन पर पहले वोट चोरी अब सीट चोरी जैसे नारे लिखे हुए थे। कांग्रेस का इल्जाम है कि मीनाक्षी नटराजन की नामजदगी को गलत तरीके से रद्द किया गया है। AIMIM पार्टी चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना में 25 जून से शुरू होने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस पर तशवीश जाहिर करते हुए इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और वाज़ेह गाइडलाइंस का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन के दौरान कई वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हट सकते हैं, इसलिए लोग अपने ज़रूरी दस्तावेज तैयार रखें। इसके अलावा उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और फूड सिक्योरिटी कार्ड को भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने अवाम से कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटने का मामला सिर्फ वोटिंग तक महदूद नहीं है, बल्कि इससे शहरियत के हवाले से भी सवाल पैदा हो सकते हैं, इसलिए लोग होशियार रहें और अपने ज़रूरी दस्तावेज तैयार रखें। AIMIM पार्टी चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ओमान के करीब एक तिजारती जहाज़ पर अमेरिकी फौजी हमले में 3 भारतीय समुद्री मुलाजिमीन की मौत पर मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पास तक़रीबात और जश्नों के लिए वक्त है, लेकिन भारतीयों की मौत पर अमेरिकी फ़ौज की मज़म्मत करने के लिए वक्त नहीं है। असद अवैसी ने कहा कि भारतीयों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की पहली जिम्मेदारी है और हुकूमत बार बार समंदरों में काम करने वाले भारतीय मुलाजिमीन की हिफाजत में नाकाम रही है। तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने चाइल्ड लेबर के खात्मे को हर शहरी की समाजी जिम्मेदारी करार देते हुए कहा कि बच्चों के हाथों में औजार नहीं बल्कि किताबें होनी चाहिए। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के मौके पर उन्होंने कहा कि हर बच्चे को तालीम हासिल करने, खेलने और अपने ख्वाबों को पूरा करने का हक़ है और चाइल्ड लेबर इन बुनियादी हुकूक को छीन लेता है। उन्होंने वालिदैन, असातिज़ा, समाजी तंजीमों और आवाम से अपील की कि चाइल्ड लेबर की हिफाजत या हौसला अफजाई ना करें और अगर कहीं बच्चे मजदूरी करते नजर आए तो अथॉरिटीज़ को इत्तला दें। तेलंगाना में पुलिस नौकरियों के लिए तैयारी करने वाले बेरोजगार नौजवानों ने हैदराबाद के दिलसुख नगर में एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि पुलिस भर्तियों में सिर्फ 5000 नहीं बल्कि कम से कम 20,000 भर्तियां निकाली जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि हज़ारों उम्मीदवार सालों से पुलिस जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं और इतनी कम वैकेंसीज उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकती। उन्होंने यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए उम्र की हद में भी रियायत का मुतालबा किया और कहा कि नोटिफिकेशंस में ताखीर की वजह से कई उम्मीदवार एज लिमिट क्रॉस कर चुके हैं।
इसलिए उम्र की रियायत 36 साल तक दी जाए। उनका कहना है कि अगर उनके मुतालिबात पूरे ना हुए तो एहतजाज को मजीद वसी पैमाने पर चलाया जाएगा। बीआरएस लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने यूनियन मिनिस्टर बंडी संजय के बेटे के खिलाफ दर्ज पॉक्सो केस का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि जब मामले में उनके बेटे को नोटिस जारी किया गया और गिरफ्तारी भी हुई तो बंडी संजय को नोटिस क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और इस मामले में कुछ अफराद को बचाने की कोशिश की जा रही है। आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि अगर किसी और सियासी लीडर का नाम इस तरह के मामले में आता तो उसके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाते। उन्होंने कहा कि इस मामले में अथॉरिटीज़ को पूरी ईमानदारी के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। हज 2026 अदा करने के बाद हैदराबाद के हुज्जाज की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। पहला काफिला आज सुबह 6 बजे शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा, जहां तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने वापस आने वाले हुज्जाज के इस्तकबाल के लिए खास इंतजाम किए थे, जबकि एयरपोर्ट पर खानदान के अफराद, रिश्तेदार और खैरख्वाह भी बड़ी तादाद में उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद रहे। इस मौके पर जिम्मेदारान ने हुज्जाज को मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी सेहत और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हज कमेटी के मुताबिक आने वाले दिनों में मजीद काफिले हैदराबाद पहुंचेंगे, जिनके इस्तकबाल के लिए भी तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।